जय श्री राम साथियों। मेरा नाम चंचल मलिक है। हम यमुना एक्सप्रेस से जुड़ी खबर लेके आते हैं अपने वीडियो के माध्यम से। साथियों, यमुना अथॉरिटी ने अपनी रेजिडेंशियल प्लॉट की स्कीम लॉन्च कर दी है। 451 प्लॉट इस स्कीम के अंदर रखे गए हैं। सभी जो प्लॉट हैं वो 300 स्क्वायर मीटर से नीचे के आपको साइज के देखने को मिलेंगे। दिवाली के इस त्योहार पर यमुना अथॉरिटी की तरफ से ये बड़ा धमाका किया गया है, रेजिडेंशियल प्लॉट की स्कीम लॉन्च करके, जो आपको सेक्टर 24A के अंदर देखने को मिलती है। एक बार ब्राउज़र पे नजर डालेंगे साथियों, और इसके साथ किस डेट से आप इसमें फॉर्म अप्लाई कर पा रहे हैं और कब तक कर पाएंगे और कब इसकी ड्रॉ डेट आपको देखने को मिलेगी, सारी जानकारी इस वीडियो के माध्यम से आप तक पहुंचाएंगे और साथ में दिखाएंगे कि लोकेशन आज के समय में कैसी दिखती है। अगर आप सेक्टर 24A जाना चाहते हैं तो कैसे आप जा सकते हैं और किस तरह से आज के समय पे धरातल पर सेक्टर 24A आपको देखने को मिलेगा, और वहीं यमुना अथॉरिटी की तरफ से इसके नियरेस्ट किस तरह के प्रोजेक्ट यहाँ पे आज के समय में रनिंग में है, वो सारी चीज इस वीडियो से आज हम आप तक पहुंचाएंगे। साथियों, अगर हम ब्राउज़र की बात करें तो सबसे पहले आपको ब्राउज़र इस तरह से आपको देखने को मिलेगा, जिसपे दिवाली धमाका रेजिडेंशियल प्लॉट की स्कीम लॉन्च करी गई है। सेक्टर 24A के अंदर ये स्कीम देखने को मिलती है। अगर हम यहाँ पे साइज की बात करें तो साइज आपको देखने को मिल रहा है 120 मीटर, 162 मीटर, 200 मीटर, 250 मीटर और 260 स्क्वायर मीटर के प्लॉट आपको यहाँ साथियों देखने को मिल रहे हैं। वहीं साथियों, अगर आप अप्लाई कर रहे हैं तो हाउ टू अप्लाई, कैसे आप अप्लाई कर सकते हैं यमुना अथॉरिटी की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाके। अगर आप फॉर्म परचेज करते हैं, आप आवेदन देना चाहते हैं, तो इसके लिए आपको 600 रुपए की एक फीस यहाँ पे जमा करनी होगी फॉर्म खरीदने के लिए। साथियों, यूपी रेरा नंबर अथॉरिटी को मिल चुका है। ब्राउज़र अगर आप डाउनलोड करना चाहते हैं तो कुछ इस तरह से यहाँ पे स्कैन करके आप कर सकते हैं। वहीं बैंकिंग पार्टनर, आप बैंक ऑफ बड़ौदा देख रहे हैं, एसबीआई बैंक देख रहे हैं, आईसीआईसी बैंक और एचडीएफसी बैंक को यहाँ पे रखा गया। साथियों, अगर आप चाहते हैं फॉर्म आवेदन देना और लोन करवाना चाहते हैं तो इन बैंक से आप इजिली अपना लोन भी करवा पाएंगे। साथियों, काफी अच्छी स्कीम है क्योंकि छोटे साइज के प्लॉट है, 300 वर्ग मीटर से नीचे के सभी साइज देखने को मिल रहे हैं। क्योंकि कुछ दिन पहले भी अथॉरिटी ने अपनी स्कीम लॉन्च करी थी। उस स्कीम में लगभग 2.5 लाख लोगों ने यहाँ पे अपने आवेदन दिए थे, जिनमें सिलेक्शन जो हुआ था वो लगभग 1,70,000 लोगों का यहाँ सिलेक्शन हुआ और काफी नंबर ऑफ काउंट प्लॉट कम थे। इस बार दोबारा से अथॉरिटी ने अपनी रेजिडेंशियल प्लॉट स्कीम निकाली, क्योंकि जो लास्ट स्कीम थी वो काफी सुपरहिट रही। इसलिए दिवाली पे ये बड़ा धमाका अथॉरिटी की तरफ से उन लोगों को दिया गया है जो चाहते हैं यमुना अथॉरिटी के अंदर अपना एक आशियाना बनाना, अपने लिए एक अच्छी इन्वेस्टमेंट करना, तो वो यहाँ पे अपना आवेदन दे सकते हैं इस स्कीम के अंदर। साथियों, सेक्टर 24A के अंदर ये स्कीम आपको देखने को मिलेगी। साथियों, अगर हम आवेदन की बात करें तो आप 31/10/2024 से आवेदन दे पा रहे हैं। वहीं क्लोज जो डेट है वो आपकी 30/11/2024 रखी गई है और ड्रॉ डेट इसके साथ आपको देखने को मिलती है। साथियों, आगे चलेंगे और दिखाएंगे कि किस तरह से जो प्लॉट हैं वो आपको इसमें देखने को मिल रहे हैं, किस कैटेगरी के लिए कितने प्लॉट रिजर्व रखे गए हैं और किन लोगों को यहाँ पे बेनिफिट्स देखने को मिल सकता है आपको। साथियों, अगर साइज की बात करें तो कुछ इस तरह से आपको इस स्कीम में साइज देखने को मिलते हैं। वहीं आपको सबसे पहले 120 वर्ग मीटर के जो प्लॉट है वो 100 प्लॉट यहाँ आपको देखने को मिल रहे हैं। फार्मर्स के लिए 17 प्लॉट रिजर्व रखे गए हैं। जनरल कैटेगरी के लिए 83 प्लॉट रिजर्व रखे गए। एससी एसटी जो है उनके लिए रजिस्ट्रेशन अमाउंट के अंदर उनको कंसेशन दिया गया है। साथियों, तो अदर और एससी एसटी में ये फर्क आपको यहाँ देखने को मिलेगा। 120 मीटर का प्लॉट 162, 200, 250 और 260 स्क्वायर मीटर का प्लॉट देखने को मिल रहा है। टोटल नंबर ऑफ काउंट 451 प्लॉट देखने को मिलेंगे। वहीं फार्मर्स के लिए 79 प्लॉट यहाँ रिजर्व रखे गए हैं और जनरल कैटेगरी के लिए इस स्कीम के अंदर आपको 372 प्लॉट देखने को मिलते हैं। साथियों, तो ये होगी चार्ट की किस तरह से प्लॉट साइज यहाँ रखे गए हैं और किस कैटेगरी को यहाँ पे फायदा होगा। तो जो स्कीम है, इस स्कीम के अंदर फार्मर्स है और जनरल कैटेगरी है। इस बार इंडस्ट्रियल जो लोग हैं उनके लिए कोई बेनिफिट्स इसमें नहीं दिया गया है। अगर वो फॉर्म आवेदन दे रहे हैं तो उसके लिए कोई भी यहाँ पे जगह नहीं रखी गई है। रजिस्ट्रेशन अमाउंट के अंदर एससी एसटी लोगों को फायदा मिल रहा है, अदर लोगों के मुकाबले यहाँ पे 50% उनको कम देना पड़ रहा है। साथियों, आगे की बात करें तो साथियों, यमुना प्राधिकरण ने अपनी नई आवासीय स्कीम लॉन्च कर दी है। 451 प्लॉट की स्कीम है सेक्टर 24A के अंदर।
अब हम बात कर लेते हैं सेक्टर 24A आपको कहां देखने को मिलता है। अगर आप दिल्ली की तरफ से अगर आ रहे हैं तो ईस्टर्न पेरीफेरी को जैसे आप क्रॉस करते हैं तो यमुना सेक्टर्स चालू हो जाते हैं। आपको एक साइड फॉर्मूला 1 ट्रैक देखने को मिलता है, बुद्धा स्टेडियम, और लेफ्ट साइड में आपको गलगोटिया इंस्टीट्यूट, नोएडा इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट, ये आपको देखने को मिल रहे हैं। वहां से आपको एग्जिट करना है और नीचे से उतर के आपको सलारपुर अंडरपास पे आना है। वहां से आपको राइट ले लेना है। राइट जब भी लेंगे, क्योंकि आपको स्पोर्ट सिटी की तरफ जाना है, स्पोर्ट सिटी से आप जाएंगे आगे तो आपको सेक्टर 24A देखने को मिल जाता है। अगर हम बात करें साथियों, ये पूरा 2031 का मास्टर प्लान है यमुना अथॉरिटी का, जो इस तरह से आपको देखने को मिलता है। अगर आप साथियों दिल्ली की तरफ से आ रहे हैं तो आप जैसे ही आगे की तरफ आएंगे यहां से दिल्ली की तरफ से, तो ईस्टर्न पेरीफेरी आपको क्रॉस कर रहा है और इसके साथ 17A सेक्टर आता है। इसके साथ आपको सेक्टर 25A के साथ में दनकोट से पहले आपको यहाँ पे एग्जिट करना है। एग्जिट करने के बाद ये जो आपको 120 मीटर का वाइड रोड दिख रहा है, इस पे आपको आगे आना होगा और ये आपका सेक्टर 24A यहाँ आपको देखने को मिलता है। ये जो पूरा मैप आप देख रहे हैं ये आपका 2031 का मास्टर प्लान है, जिसमें आपको काफी रेजिडेंशियल सेक्टर आपको लेफ्ट साइड में देखने को मिलता है, जिसमें सेक्टर 17, सेक्टर 16, सेक्टर 18, सेक्टर 20 आपको देखने को मिल रहा है साथियों। और इसके साथ अगर हम साथियों बात करें 2031 के इस मास्टर प्लान के साथ, तो आपको अगर इस स्कीम में जाते हैं तो जो प्रेफरेंस लोकेशन चार्ज है वो आपको इस तरह से देना पड़ेगा। यहाँ पे अगर आपका प्लॉट ड्रॉ में खुलता है और आप स्कीम के अंदर जाके प्लॉट आपका एक अच्छी लोकेशन पे निकल के आता है, तो आपका जो फेसिंग है, अगर पार्क फेसिंग है, ग्रीन बेल्ट पे लोकेशन है, तो चार्ज आपको 5% का प्रीमियम में देना पड़ेगा। वहीं कॉर्नर अगर लोकेशन है आपकी, तो कॉर्नर के लिए भी आपको 5% का अतिरिक्त चार्ज यहाँ पे देना पड़ेगा। अगर जो मैक्सिमम चार्ज की अगर हम बात करें तो मैक्सिमम चार्ज आपका 15% तक यहाँ पे जा सकता है। लोकेशन प्रेफर करता है, मैक्सिमम चार्ज आपको 15% लगेगा लोकेशन के ऊपर साथियों। वहीं अगर हम बात करें फार्मर्स को 17.5 का अतिरिक्त फायदा यहाँ पे दिया गया है। और वहीं अगर हम इंडस्ट्रीज की बात करें तो उसके लिए भी यहाँ पे अंदर जो मेंशन किया है वो 5% का फायदा यहाँ पे दिया गया। अगर आपकी इंडस्ट्री है और आप प्रोडक्शन में आ चुके हैं तो आपको 5% का अतिरिक्त फायदा यहाँ पे देखने को मिलेगा साथियों इस स्कीम के अंदर। इसके साथ प्रीमियम ऑफ प्लॉट जो है साथियों, उसका जो रिजर्व रेट रखा गया है वो 25,900 रुपए प्रति वर्ग मीटर का आपको यहाँ पे देखने को मिल रहा है साथियों। इस स्कीम के अंदर अथॉरिटी का जो रेट है वो 25,900 रुपए यहाँ पे रखा गया है। पेमेंट मेथड यहाँ पे दिया गया है साथियों। अगर आप पेमेंट कर रहे हैं, चाहे वो रजिस्ट्रेशन की पेमेंट कर रहे हैं या आप बाद में जो भी आपका 10% पेमेंट है उसकी जो पेमेंट कर रहे हैं, वो आप ऑनलाइन गेटवे, ऑनलाइन आप जाके यमुना अथॉरिटी के पोर्टल पे जाके ऑनलाइन प्रॉपर्टी अकाउंट सिस्टम पर जाके पेमेंट्स कर सकते हैं। इजीली आप यहाँ पे पेमेंट कर पाएंगे और इसके साथ आप चालान के माध्यम से भी पेमेंट कर सकते हैं। दो ऑप्शन आपको यहाँ पेमेंट का देखने को मिलेगा, चाहे आप ऑनलाइन गेटवे के माध्यम से पेमेंट करें, अगर आप ऑनलाइन नहीं कर पा रहे हैं तो आप नियरेस्ट अपने बैंक में जाके भी पेमेंट कर सकते हैं। और वहीं बैंक से आप 10% जो अमाउंट है उसका भी रजिस्ट्रेशन अमाउंट वहां से लेके पेमेंट कर सकते हैं। वो आपको बैंक से, जो बैंक पार्टनर मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था, उनसे आपको कंफर्म करना पड़ेगा। साथियों अलॉटमेंट पीरियड जो प्रोसेस है वो कुछ इस तरह से आपको देखने को मिलेगा। अलॉटमेंट प्रोसेस दिया गया है, आपको पूरा ब्राउचर जो अथॉरिटी की तरफ से दिया गया उस ब्राउचर को पूरा रीड करें, देखें कि किस तरह से हम इसमें फॉर्म भरना चाहिए। हमें कोई भी मिस्टेक ना करें, क्योंकि काफी लोग यहाँ पे फॉर्म भरते हैं और हर बार कई मिस्टेक वो अपने फॉर्म के अंदर कर देते हैं। अगर यमुना अथॉरिटी के अंदर आपका प्लॉट है, चाहे वो आपका इंडस्ट्रियल प्लॉट है, चाहे इंस्टीट्यूशनल या रेजिडेंशियल या किसी भी अदर साइज में, अगर आपने अथॉरिटी से आपको अलॉटमेंट हुआ है तो आप इस स्कीम के अंदर एलिजिबल नहीं है। ऐसा ना करें कि आपने पहले भी फॉर्म आपके नाम का खुला हुआ है या आपके नाम का प्लॉट आया हुआ है और आप दोबारा से आवेदन दे रहे हैं साथियों। और इसके साथ अगर आपकी फैमिली के अंदर जो एज ग्रुप है उसके अंदर साथियों 18+ इसके अंदर फॉर्म भर सकते हैं। आपके अगर बच्चे 18+ हैं तो वो भी फॉर्म भर सकते हैं। हस्बैंड वाइफ में से एक ही पर्सन यहाँ पे फॉर्म अप्लाई कर सकता है। इस तरह की जानकारी आपको रखनी होगी फॉर्म भरने से पहले, जो सारी चीजें क्लियर आपको ब्राउचर के अंदर भी हो जाएगी साथियों ये आपका 120 मीटर वाला रोड है जो मैंने आपको 2031 का जो मास्टर प्लान है उसमें आपको दिखाया था। तो इसके साथ ही लगा हुआ सेक्टर 24A है, काफी प्राइम है। और इसके पास जो प्रोजेक्ट हैं वो भी आपको एक बार दिखा देते हैं कि किस तरह के प्रोजेक्ट्स यहाँ आपको देखने को मिलेंगे। अगर आप दिल्ली की तरफ से आ रहे हैं साथियों तो सबसे पहले, जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग बताया था, आपको ये सलारपुर अंडरपास है, सामने तिरंगा चौक है। तिरंगा चौक से नीचे आपको यहाँ से कट उतर के आपको नीचे आना होगा और नीचे आके यहाँ से आपको आगे की तरफ
जाना होगा सेक्टर 24A के लिए। इसके साथ हम आपको वीडियो भी दिखा देते हैं एक बार, जो कि आपको ये क्लियर हो जाए कि लोकेशन कहां पे और कैसे आप इजीली यहां पे पहुंच सकते हैं। साथियों अगर आप दिल्ली की तरफ से आ रहे हैं तो आपको सबसे पहले जो एंट्री लेनी है, आप 0 पॉइंट से आप एंट्री लेके आएंगे आगे की तरफ। तो कुछ इस तरह से आप यमुना एक्सप्रेस पे एंट्री करने के बाद सबसे पहले आपको यमुना एक्सप्रेस पे आगे की तरफ चलेंगे। लगभग आपको चलना होगा 12 किलोमीटर चलना होगा यमुना एक्सप्रेस पे। आपको ईस्टर्न पेरीफेरल क्रॉस कर देगा और क्रॉस करने के बाद आपको जो एग्जिट करना है वो दनकोर टाउन के पास पे एग्जिट, फर्स्ट एग्जिट आएगा आपका। फर्स्ट एग्जिट से ही आपको नीचे उतर के आ जाना है। थोड़ा आगे चलने के बाद आपको नीचे से घूम के सलारपुर अंडरपास पे आना होगा। कुछ इस तरह से आपको यमुना एक्सप्रेस देखने को मिलेगा। साथ में गलगोटिया इंस्टीट्यूट के पास से आप एग्जिट करें। एक साइड आपको स्पोर्ट सिटी देखने को मिलती है। साथियों काफी टावर्स यहाँ पे जो प्राइवेट टावर्स चल रहे हैं सुपर टेक और इनके वो देखने को मिल रहे हैं। तो काफी प्राइम हो जाता है यमुना एक्सप्रेसवे के साथ यमुना सेक्टर। साथियों तो कुछ इस तरह से आप एंट्री करके जब नीचे की तरफ आएंगे तो यहां से आपको सबसे पहले सलारपुर अंडरपास पे आना है। सलारपुर अंडरपास से आपको सेक्टर 25 और 24 की तरफ आगे की तरफ चलना होगा, जहां आपके ये प्लॉट्स आपको इन साइज के देखने को मिलेंगे। साथियों तो ये पूरा आज के समय में आपको कुछ इस तरह से डेवलपमेंट यहाँ पे देखने को मिलती है। ग्रीनरी आपको इस तरह से देखने को मिलेगी, काफी प्राइम है। साथियों सेक्टर 24 और यमुना एक्सप्रेसवे से आपको यहां तक आना होगा, जो कि आप सीधा यहां आके अपना इस तिरंगा चौक के पास से आपको यहां से राइट होना है। आपको राइट होके इस साइड आना है। साथियों यहां पर आपको साइड राइट साइड होके आप आगे की तरफ यहां आएंगे तो आप इजीली अपनी लोकेशन तक पहुंच जाएंगे। अपना देख के आ सकते हैं सेक्टर का है, मगर ग्राउंड पे क्या आपको देखने को मिलेगा वो भी आपको एक बार दिखा देते हैं। साथियों कि ग्राउंड पे आपको किस तरह से आज के समय में चीजें देखने को मिल रही है वहां पर। जैसा साथियों मैंने आपको बताया था, जब आप आगे आएंगे 120 मीटर रोड से तो आप आगे आके सबसे पहले आपको वीवो कंपनी देखने को मिलती है। वीवो कंपनी कुछ इस तरह से यहाँ डेवलप हो चुकी है। आज के समय में पीएमटी प्रोडक्शन के अंदर है, रनिंग में है, वर्किंग में है। साथियों ये आपको सेक्टर 24 में देखने को मिल रही है। इसके साथ आपको पतंजलि ग्रुप देखने को मिल रहा है और अदर ग्रुप भी हैं। काफी ग्रुप यहाँ पे आ रहे हैं तो काफी प्राइम है। और ये आपका पावर हाउस जो बनाया गया है इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई करने के लिए, वो कुछ इस तरह से आपको देखने को मिल रहा है। और ये आपका साथियों 120 मीटर वाला जो रोड है वो कुछ आपको इस तरह से देखने को यहाँ पे। और जो आपका सेक्टर 24A है जहां आपको ये प्लॉट्स देखने को मिलेंगे 120 मीटर, 162, 200 मीटर के जो ये सारे साइज हैं बड़े, जो भी आपको देखने को मिलेंगे वो कुछ इस तरह से आज के समय पे ग्राउंड आपको देखने को मिलती है। साथियों ये आज की ग्राउंड रिपोर्ट है। साथियों ये पतंजलि का कॉर्नर बाउंड्री है जो आप देख रहे हैं पूरी, और पतंजलि की बाउंड्री के साथ ये आपको पूरा सेक्टर 24A देखने को मिल रहा है। साथियों अभी फार्मर्स यहाँ अपनी खेती कर रहे हैं, किसान यहाँ अपनी खेती कर रहा है और ग्राउंड पे आपको पूरी ये लोकेशन देखने को मिलेगी सेक्टर 24A की। साथियों आप फॉर्म अप्लाई कर रहे हैं, आज अथॉरिटी आपसे पूरी पेमेंट ले लेगी। जब भी आप फॉर्म भरेंगे आपका प्लॉट खुलेगा तो आपको विद इन 60 डेज के अंदर सारी पेमेंट्स करनी है और आपका जो अलॉटमेंट है वो आपको मिल जाएगा। इसके लिए एक टेंटेटिव टाइम दिया गया है कि 5 साल के अंदर आपको ये प्लॉट्स ग्राउंड पे देखने को मिलेंगे। सभी प्लॉट्स यहाँ लग जाएंगे। साथ में ये विलेज है साथियों जो सेक्टर 24A के साथ लगा है, क्योंकि 360 पे एक बार हम आपको दिखा रहे हैं तो कुछ इस तरह से आपको देखने मिलता है। सामने आप एटीएस ग्रुप और सुपर टेक देख रहे हैं और ये आपका 120 मीटर वाला वो वाइड रोड जो आपको आपकी मंजिल तक लेके जाएगा, आपके सेक्टर 24A तक। साथियों तो साथियों आपको लोकेशन दिखाई, आपकी मंजिल दिखाई कि आप कैसे अपनी मंजिल तक पहुंच सकते हैं, तो कहां से आपको जाना है और कहां तक पहुंचना है। हो सकता है हमारी इस वीडियो से आपको मदद मिले आपके लोकेशन तक पहुंचने के लिए। साथियों अगर इसके साथ साथियों बात करें तो प्रोजेक्ट जो थे वो भी मैंने आपको बताया। सेक्टर 24A में जो प्रोजेक्ट आपको देखने को मिलते हैं वो आपको वीवो कंपनी देखने को मिल रही है, पतंजलि ग्रुप देखने को मिल रहा है, काफी बड़ा ग्रुप है दोनों ही, वो आपको यहाँ पे देखने को मिलेंगे। और अब अगर आप फॉर्म भर रहे हैं साथियों तो सबसे पहले आपको ये भी ध्यान देना होगा कि किसी भी फेक वेबसाइट पे आप अपना फॉर्म ना भरें। पहले प्रॉपर देखें कि हम क्या यमुना अथॉरिटी की ऑफिशियल वेबसाइट पे है या नहीं है, ब्राउचर आपको मिल रहा है नहीं मिल रहा है, तब आप अपना फॉर्म भरें। और प्रॉपर्टी में जाके आपको स्कीम देखने को मिलेगी, RPS 08 ब्राउचर देखने को मिलेगा। कुछ इस तरह से आपको ये चीजें आपको यमुना अथॉरिटी की ऑफिशियल वेबसाइट पे देखने को मिल जाती है। साथियों वहीं साथियों अगर हम बात करें
तो प्रोजेक्ट क्या क्या आज के समय में रनिंग है यमुना अथॉरिटी के अंदर, तो नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट जेवर के अंदर बन रहा है जैसा आप जानते हैं। फिल्म सिटी सेक्टर 21 के अंदर, मेडिकल डिवाइस पार्क सेक्टर 28 में आपको देखने को मिलता है, लॉजिस्टिक पार्क आपको देखने को मिल रहा है, और जो रैपिड ट्रेन है वो आपको देखने को मिलेगी, वहीं पोर्ट टैक्सी आपको देखने को मिलेगी, और हेरिटेज सिटी आपको मथुरा राया में देखने को मिल रही है साथियों। इसके साथ साथियों इस स्कीम से जुड़ी हुई कोई भी आपको मदद लेनी हो, हमारे दिए नंबर पे आप हमें कॉल कर सकते हैं, हमारे ऑफिस में विजिट कर सकते हैं। हमारा ऑफिस बिल्कुल यमुना अथॉरिटी के नियरेस्ट अंसल गोल्फ लिंक के अंदर है, ऑफिस नंबर 35, नियरेस्ट नॉलेज पार्क मेट्रो स्टेशन एसएनजी प्लाजा के अंदर। तो साथियों आप स्कीम से रिलेवेंट कोई भी जानकारी आप हमसे ले सकते हैं, और कोई भी मदद आपको लेनी हो तो आप कॉल करें हमारे दिए हुए नंबर पे। इन तीनों नंबर पे आप हमें कॉल करके भी जानकारी प्रॉपर ले सकते हैं स्कीम से जुड़ी हुई, और अगर कोई अदर भी जानकारी लेना चाहें तो भी आप हमसे ले सकते हैं, क्योंकि स्कीम काफी अच्छी है। छोटे साइज के प्लॉट है, शुरू में आपको 10% पेमेंट करना है, वो भी आपको बैंक लोन करता है, फाइनेंस होता है, उसमें आपको ओनली 10% की पेमेंट देनी होती है, वो आपको बैंक सारी जानकारी वहां से प्रोवाइड कर देगा। अगर आप शुरू में अपनी पेमेंट जमा कर सकते हैं तो आप बाद में जब भी आपका अलॉटमेंट अगर निकलता है तो भी आपको बैंक अप्रोच करेगा, आपको लोन भी मिलेगा। इससे जुड़ी हुई काफी सारी क्वेरीज हैं, बहुत सारी क्वेरीज होती है साथियों, तो आप जानकारी ले सकते हैं। हम कोशिश ये करते हैं कि ज्यादा से ज्यादा आपको पहुंचा पाए खबर, क्योंकि काफी चीजें ऐसी रह जाती हैं कि जिसके लिए काफी कॉल बार बार आती रहती है साथियों। तो आपको ये स्कीम के बारे में जानकारी दी साथियों। सेक्टर 24A के अंदर है, 451 प्लॉट है, छोटे वर्ग के प्लॉट है, 300 मीटर से सभी साइज छोटे हैं। तो बिल्कुल आप अपना आवेदन दें, और उम्मीद है कि आपका प्लॉट बिल्कुल इस स्कीम के अंदर निकलेगा साथियों। तो आज जो ये वीडियो थी इसको करेंगे समाप्त, जल्द मिलेंगे एक नई वीडियो लेके। नमस्कार साथियों।